तो वेलकम बैक दोस्तों। पहले ही डिस्क्लेमर देते हैं, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उससे इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, कुछ कर नहीं सकता यार, है ना। तो आज का वीडियो टॉपिक है कि जैसे आप सभी ने देख लिया कि ये जैसे बड़े बड़े सीईओज़ हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो बोलते हैं कि भाई लॉन्ग वर्किंग आवर्स करो, वीकेंड दे दो। एस एन सुब्रमण्यम जी तो एल&टी के चेयरमैन तो बोलते हैं कि भाई संडे को वर्क नहीं करा सकता। मतलब बेहुदा स्टेटमेंट की अपनी वाइफ को कितनी देर देते वो जो भी प्लान ढूंढना, ठीक है। तो इस उस टॉपिक पे तो वैसे मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ये समाधानी वर्क प्लेस की। पर इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो जो है ये एड्रेस है, वैसे आप एम्प्लॉय हैं तो भी देख सकते हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़्यादा वो है सूटेबल जो देखना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं को एड्रेस की गई है। तो दिक्कत यह है कि मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपको भी शेयर होल्डर के प्रॉफिट बढ़ाने होते हैं, आपका भी स्टॉक मार्केट में होता है शेयर प्राइसेस P/E रेशियो बढ़ाना होता है, डिविडेंड और शेयर पर ऐसे कुछ होता है ना कि कितने रुपए लगा के आपको ₹1 डिविडेंड का मिलता है, वो P/E रेशियो होता है, ये ROC ROE जो भी होता है आपका, मतलब अल्टीमेटली शेयर प्राइस बढ़ाना होता है आपको यार। वो सब तो ठीक है, पर देखो यार, आप जब तक अपने एम्प्लॉयज़ को ना टूल की तरह ट्रीट करोगे ना, और मतलब उनको इंसानी नज़र से देखो कि भाई वो भी इंसान का ही बच्चा है यार, वो रोबोट थोड़ा है जो बिल्कुल ही अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब रोबोटिक आम आने में थोड़ी वो है, अभी इतना प्रेवलेंट नहीं हुआ कि बिल्कुल ही आप हर काम उन्हीं से करवा दो। जब आएगा तो भाई 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन करना है यार, जो करना है ना। पर यार जब तक नहीं आया तब तक रुक जाओ भाई, है ना। बिल्कुल ही उनको वो मत कर दो यार, मतलब सेडिस्ट मत बनो यार, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं यार उनके दिल से भी तो बददुआ निकली, वो कहीं ना कहीं असर करती है। मैं तो ये सब में मानता हूँ, आप लोगों का नहीं पता, ठीक है, पर माननी चाहिए, ठीक है। कम से कम हमें ये चीज़ तो सिखाती है कि हम गलत रास्ते पे ना चलें, है ना। और किसी का मतलब ऐसे अब इंटेंशनली बुरा ना करें, और इंटेंशनली तो कुछ कह नहीं सकते, कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और इंटेंशनली जितना हो सके ना करें, है ना। तो स्टॉप ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज़ एज टूल्स, ठीक है, और स्टार्ट सीइंग देम एज ह्यूमन्स, है ना। तो वो भी गलतियाँ करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बचेंगे काम से, लेकिन ठीक है यार, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। आपको नहीं आ रहा तो पसंद तो भाई कोई और देख लो, मतलब इनको, लेकिन इनको ऐसे बिल्कुल ही मतलब लीज से आप जितनी देर, अब क्या होता है कि आप जितनी देर टाइटली लीज से बांधोगे ना, उतना एनिमल्स में भी ये होता है इतना सेंसिटिव कि वो जितना आप टाइटली लीज से बांधोगे उतना वो रिबेल करते हैं ना, उसको खोलने के लिए और अपना जो भी फ्रीडम देखने के लिए। वही एग्जैक्टली यहाँ पर अप्लाई होता है, आप जितना टाइटली उनको बिल्कुल करोगे, माइक्रो मैनेज, है ना, उनकी लाइफ में बिल्कुल स्यापा करने की कोशिश करोगे, उतना आपकी लाइफ में वो स्यापा बढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक हैं, ठीक है, वो बहुत सारे हैं ना एम्प्लॉयज़, ऑफ कोर्स ये पिरामिड टाइप होता है, तो जैसे जैसे आप ऊपर पोजीशन में चलते जाते हैं आपके मतलब नंबर्स कम होते रहते हैं, तो जो ग्राउंड लेवल वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ऑफ कोर्स। तो आप जितना उनके लाइफ में करोगे वो 10 गुना आपके उसमें कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो आपने 100 करा, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री वो करा टॉर्चर, तो भाई वो 100 आदमी में बढ़ गया, सब में सबके हिस्से में एक एक आया। पर भाई वो हर एक आदमी अगर एक एक भी करेगा तो आपके हिस्से में 100 आ गए, ठीक है। आप अकेले हैं तो भाई आपके दिमाग का वो हो जाएगा भेजा फ्राई, ठीक है। तो ठीक है, इतना बिल्कुल ही मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ढील दे दो और भाई रिलैक्स मोड में चले जाओ, वो सब ठीक है कि शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए, शेयर होल्डर का, बोर्ड का भी प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ। पर थोड़ा सा है ना, दे दो उनको ढील। बिल्कुल ही ये मत कर दो कि भाई मतलब एक तो यार ये जेनेक्स है ना, बिल्कुल जो रायता फैलाया ना, सॉरी मतलब जो भी है सुन रहा, लेकिन जो फैलाया है ना वो भाई साफ़ करते करते पता नहीं जेनेक्स ने भी, और आजकल जो अर्ली मिलेनियर्स से मुझे लग रहा है वो भी आजकल वही कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, लेकिन जो जेनजी है, ठीक है, इस चीज़ में स्मार्ट है, ठीक है। तो अगर आप उनके लाइफ में सब खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से या तो आपकी लाइफ में डबल कर देंगे, या तो फिर आपका वर्कफोर्स जो छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक जेप्टो के भी एक एम्प्लॉय का सुना था, उसमें भी ऐसे ही टॉक्सिक कल्चर टाइप है, क्योंकि भाई वो उस एम्प्लॉय का कहना है, मैंने कुछ नहीं करा, उन एम्प्लॉय का जो उसने छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था कि जो उनके CEO हैं, आदित्य शायद है, आदित्य पलीचन, तो वो भाई साहब तो उठते ही लेट हैं, तो मीटिंग ही 2 बजे स्टार्ट करते हैं ना, दिन के 2 बजे 2 PM पे। तो भाई उनका जो 9 से 2 है, पूरे 5 घंटे हो गए,
वो तो अब जो है वो तो गए तेल लगाने, अब उन CEO के क्लॉक के हिसाब से काम करेंगे, तो अब उनके असली 9 घंटे अब शुरू होंगे 2 बजे के बाद, ठीक है। सो 9 भी मत मानो तो भाई 7-8 बजे तक तो आप पहले ही रहोगे। उसके बाद आप कम्यूटिंग आवर्स निकाल लो, आपको जाने आने में टाइम लगता है भाई। घर के बगल, ऑफिस के बगल में तो कोई घर लेता नहीं है ना, तो वो जो है आप घर जाएंगे, जो भी है कब जो दूर रहते हैं घर से भाई वो वीकेंड्स में घर जाना चाहते हैं, पर वीकेंड में भी कैसे घर जाए भाई। ऐसे सुब्रमण्यम जैसे ने तो वीकेंड की भी लगा रखी है कि भाई वीकेंड में भी काम करो, है ना। और कंस्ट्रक्शन जो ऐसे काम है ये रिमोटली तो होते नहीं है, आपको फिज़िकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा साइट पे या जहाँ पर वर्क प्लेस है आपका, तो भाई वो पूरा जाता है काम। और मैं झूठ नहीं बोला, मैं पर्सनली अपने रिलेशंस में एक को जानता हूँ, तो वो L&T के लिए ही मतलब वर्क करते हैं। तो उन्होंने वो तो चलो उनका भी स्टैंड मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैं चलो बता देता हूँ, ऐसे मैं बताता नहीं हूँ। वो जो है L&T में बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनका शुरू से ये रहा है कि L&T का कि ये वर्किंग आवर्स लेट होते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, चाहे वो खुद बैठ जाएं, है ना, लेकिन वो मज़दूरों से तो भाई काम करवाना है ना, मैनेजमेंट तो करनी है, धूप में खुद जाना तो है, देखने कितना प्रोग्रेस हुआ है ना, बताना तो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो भी। तो भाई वो मतलब समझ लीजिए उनकी कम से कम मेरे ख्याल से रोज़, मैं रेगुलर बात कर रहा हूँ 6 डेज़ अ वीक, ठीक है। संडे भी मुझे डाउटफुल है कि उनकी छुट्टी है कि नहीं, लेकिन मंडे टू सैटरडे तो मैं वाउच कर सकता हूँ वो मिनिमम ऑफिस में 10 से 11 घंटे लगाते हैं, ठीक है। 10 से 11 घंटे लगाते हैं वो और कम्यूटिंग टाइम, चलिए उनका कम्यूटिंग टाइम में थोड़ा सेव हो जाता है क्योंकि उनका सिर्फ आधा घंटा लगता है एज सपोज टू एवरेज कम्यूटिंग ऑफ 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटा तो लगभग मेरे ख्याल से दिल्ली में सबको लग ही जाता होगा, 45 मिनट 50 मिनट ऐसे, तो सब आधा घंटा तो मेरे ख्याल से प्रिविलेज लोगों को ही लगता होगा, ठीक है। तो वो जो है वैसा लग जाता है, लेकिन उनको इसलिए कुछ परेशानी नहीं है कि वो इस बहाने मतलब काम के बहाने घर के कामों से बच जाते हैं, है ना। घर के काम इन द सेंस कि वाइफ ने कुछ कर दिया, बच्चों के लिए कुछ करना है, तो भाई वो वाइफ ही सब कुछ करेगी, फिर जब भाई हस्बैंड ही प्रेजेंट नहीं है, वो इस तरीके से उसको देखते हैं। तो यार ये मुझे बहुत गलत अप्रोच लगी यार, यार भाई वाइफ आपकी है ना, बच्चा भी आपने किया है, पड़ोसी में तो होया है नहीं, तो भाई आप ही का है, तो भाई जिम्मेदारी भी आप ही को उठानी पड़ेगी ना, है ना। तो मतलब ये थिंकिंग बहुत ही गलत है कि मतलब यार कि वाइफ जो है सर खाएगी घर आके, इससे अच्छा देर से आओ और सो जाओ, है ना। जो भी आपका मतलब ज़्यादा जो है उसका सर खा पाने का टाइम ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो आपके मौज कट रहे कि भाई ऑफिस में तो क्या करना, बैठना ही तो है ना। कौन सा धूप में जाके खुद काम करना है, धूप में ज़्यादा थोड़ा देर के लिए जाना है, काम कर लो वहाँ जाके, देख लो, ये तो देखना है, एनालाइज तो करना है, देखना है प्रोग्रेस क्या चल रही है ना, तो वही देखना है और रिपोर्ट करना है। पर भाई घर के तो हज़ारों काम होते हैं, मतलब अगर आप काउंट करने में बैठोगे, आप उंगलियाँ तो छोड़ दो, आप लिख के थक जाओगे। मतलब ऐसे काम होते हैं भाई, कभी कुछ ख़राब हो गया, जनरल रूटीन काम तो होता ही है कि भाई सब्जी लाना, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, अगर बस भी लगा रखे तो भी भाई देखना तो होता है। ऐसा कोई बिल्कुल इंडिया अभी इतना बिल्कुल डिटैच नहीं हो गया अपने चिल्ड्रन से कि भाई वेस्ट की तरह कि भाई सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो वो तो इंडियन में तो मैंने आज तक देखा है कि मदर्स में होता ही है, ठीक है। तो ये मतलब ये अच्छा थोड़ा मेरे ख्याल से मैं टॉपिक डाइवर्ट कर गया सॉरी पर स्टॉक डेटिंग यही था कि मतलब आपने यार जो है 2 चीज़ें आपको इससे टेक अवे वैसे मिल ही गया। वैसे ये भी कोई वो नहीं थी बकवास बात, ये भी जो है एक इंसाइट दिया मैंने एक तरीके से कि कैसा एक केस जो है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना ना हो लेकिन आपकी प्रेजेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसको आप लेके बंदे जो हैं वो क्या करते हैं अपने रेगुलर हाउस होल्ड वर्क को भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ना, शव करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा तो यही पॉइंट है जो इस वीडियो पे टॉपिक है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए बस यही है, मैं तो यही बोलूँगा कि भाई मेरे लिए तो आपके सामने तो कुछ नहीं हो, लेकिन भाई यही एडवाइस थोड़ा कर लो यार, इंसान के बच्चे हैं थोड़ा देख लो उनको, है ना। आपका कहीं बच्ची कहीं करते काम तो भाई उनके साथ भी यही होता है यार, बुरा लगता है ना यार। फैमिली के लिए भी तो कुछ टाइम होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, ऑफ कोर्स काम जो है वो काम तो करना है, तो बिल्कुल उसको मतलब काम को सिर्फ काम तक ही रहने दो भाई। वर्क लाइफ में हमेशा लाइफ पहले आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो वर्क तो चलता रहेगा, ठीक है। वर्क तो ऑफकोर्स सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, वो करेगा ही करेगा, पर उसको भाई लाइफ भी जीना तो है, ये भी लाइफ है। चलो ओके, थैंक यू।